ये छोटी सी वीडियो मैं लेके आया हूं उन बच्चों के लिए जिनको जेई 2027 का पेपर देना है, चाहे वो 12th क्लास में हो चाहे वो ड्रॉपर हो। हम ये नहीं बोल सकते कि यार देख ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर तो तू सेलेक्ट हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है। क्या क्या चैलेंजेस आपको यहां पर फेस करने पड़ेंगे ये मैं तुझे अभी बता रहा हूं, इसलिए अभी से ही हमें उस पर काम करना है। मैं भारी भारी सवाल कर रहा हूं, लंबे लंबे चौड़े चौड़े खूब सवाल कर रहा हूं, एक एक दो दो पेज के सवाल कर रहा हूं, उनको बैठ के रट रहा हूं, ठीक है। और बाद में पता चला मेरी परसेंटाइल आई भैया 60%। ना मैं मेंस के लायक रहा ना मैं एडवांस के लायक रहा, एडवांस ने तो बुलाया नहीं। हेलो, क्या हालचाल बंधु भैया। आई होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, आप खूब मेहनत कर रहे होंगे, क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे, होमवर्क भी कर रहे होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप कर रहे होंगे, सवालों के साथ भी आप खेल रहे होंगे। ये छोटी सी वीडियो मैं लेके आया हूं उन बच्चों के लिए जिनको जेई 2027 का पेपर देना है, चाहे वो 12th क्लास में हो चाहे वो ड्रॉपर हो। दोनों बच्चों के लिए एक छोटी सी 10 से 15 मिनट की वीडियो है बेटा, ध्यान से जरूर देखिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी जो टाइम है आप लोगों का वो बहुत ही बेस्ट टाइम है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास टाइम होता है लेकिन हम कहीं ना कहीं भटक गए होते हैं, हमारे पास सही टाइम भी होता है और बस कहीं ना कहीं हमको सही गाइडेंस अपन को नहीं मिल पाती है, क्योंकि अलग अलग बच्चे की प्रॉब्लम अलग अलग होती है। अरे बात समझ में, हम ये नहीं बोल सकते कि यार देख ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर तो तू सेलेक्ट हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है। अलग अलग बच्चे की प्रॉब्लम्स भी अलग अलग होती है, अलग अलग बच्चे की जो है थोड़ा सा मेंटल स्टेट भी अलग अलग होता है, अलग अलग बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है। अरे बात समझ में, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सही टाइम पे सही गाइडेंस हर बच्चों तक मिल पाए ताकि आप अपना बेस्ट रिजल्ट दे पाए। अरे बात समझ में, ठीक है। तो बेटा प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप जेई 2027 का पेपर देने वाले हो। बोले हाँ सर जेई 2027 का पेपर देने वाले हो। सबसे पहले इस चीज को समझने पहले आपको एक टाइम स्टैम्प समझना पड़ेगा। अरे बात समझ में, ठीक है सर जी। अभी हम लोग यहां पर हैं, अभी हम लोग यहां पर हैं जुलाई में। बोले ठीक है भैया, ओके, बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर। अभी हम लोग कहां पर है मेरे भाई? अभी हम लोग यहां पर हैं, ठीक है। इसके बाद आप 12th क्लास में होंगे या ड्रॉपर में होंगे। पहले मैं 12th क्लास के बारे में बात करूंगा, फिर ड्रॉपर वाले बच्चों के बारे में बात करूंगा। आपका सिलेबस बिल्कुल दनाता हुआ चल रहा होगा, बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बढ़िया तरीके से, और चलते चलते दिसंबर का जो फर्स्ट वीक आएगा उसमें आपका 12th का सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको मिलेंगे 45 दिन अप्रोक्सीमेटली, ठीक है सर जी, ओके। क्या क्या चैलेंजेस आपको यहां पर फेस करने पड़ेंगे ये मैं तुझे अभी बता रहा हूं, इसलिए अभी से ही हमें उस पर काम करना है। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूं मैं, तो ध्यान से सुनना, ठीक ठीक है सर। 45 दिन के बाद फिर जनवरी आएगा, अप्रोक्सीमेटली 20 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में आपका जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट आएगा। क्लियर है? जिसमें से 90% बच्चे बाहर हो जाएंगे, 10% बच्चे मिलेंगे जिनको बोला जाएगा कि आप जेई एडवांस का पेपर दे सकते हो। कड़वी बात है लेकिन रियलिटी है, सच बात है, ठीक ठीक है सर जी, ओके। उसके बाद फिर आप फरवरी और मार्च में एंटर करोगे, वहां पर आपका पाला पड़ेगा बोर्ड से। बोर्ड तो देना है भाई साहब, यस, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। उसके बाद कहीं कहीं फरवरी में एग्जाम होता है, कहीं कहीं मार्च में एग्जाम होता है। फिर उसके बाद आएगा अप्रैल, और अप्रैल के फर्स्ट वीक में अप्रोक्सीमेटली 2 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में आपका जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट होगा। 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है डेट, ठीक है सर जी, ओके। उसके बाद फिर आपका रिजल्ट आएगा, विक्ट्री सेलिब्रेशन, सॉरी विक्ट्री सेलिब्रेशन तो नहीं होगा लेकिन रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट आएगा आपके दोस्त लोग सेलेक्ट होंगे, किसी की 99% आएगी, किसी 98% आएंगे, वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे, ठीक। इसलिए आपको भी भैया 99 98 तो लेके आना ही आना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक ठीक है सर जी, ओके। उसके बाद फिर आपका मई में होगा जेई एडवांस का एग्जाम, जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। 2 साल का आप लोगों ने सोचा था कि हम 2 साल पूरी मेहनत करेंगे, जी जान लगाएंगे और जेई एडवांस 2027 का पेपर फोड़ेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, समझ में आ रही बात? ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके बाद ये तो बीच में 45 दिन आ रहे हैं जिसमें तू थोड़ा सा फ्री रहेगा, लेकिन जैसे ही तू जनवरी के अंदर एंटर करेगा फिर तू देख वहां पर जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट है, फरवरी में बोर्ड है, मार्च में तू दोनों को समेटेगा, अप्रैल में फिर से आपका सेकंड अटेम्प्ट है और अप्रैल के बाद मई में आपका जेई एडवांस का पेपर है। इसका मतलब वहां पर आप एज सच थ्योरी में कुछ बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अरे बात समझ में, इसका मतलब थ्योरी को अच्छे से कवर करने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो तेरा ये सबसे बेस्ट टाइम है बेटा, ये सबसे बेस्ट टाइम है, ये सबसे बेस्ट टाइम है। अरे बात समझ में, जो आगे आने वाले तेरे कितने महीने हो गए जरा चेक करके देख ले, कितने महीने हो गए? 1 2 3 4 5 महीने, 150 दिन, दिसंबर के 6-7 दिन मान ले, अप्रोक्सीमेटली 150 दिन मान ले। 150 दिन तेरी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट दिन है बेटा, याद रखना मेरी बात। इस 150 दिन में तू चाहे तो जेई एडवांस फोड़ सकता है, और इस 150 दिन में तू चाहे तो ऐसे ही बर्बाद कर दे और फिर यहां जाएगा तो बहुत परेशान होगा और तेरे दोस्त सेलेक्ट हो गए आईआईटी में जाते हुए तुझे दिख रहे होंगे। अब तू सोच तुझे क्या चाहिए। अरे बात समझ में क्लियर है? यस, 150 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किन किन बातों पे ध्यान देना है, कैसी स्ट्रेटेजी रखनी, अब जरा ध्यान से सुनना। अब एक स्ट्रेटेजी सब पे फॉलो नहीं हो सकती। एक कॉमन सा स्टेटमेंट, कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि सर मेंस के लिए पढ़े या एडवांस के लिए पढ़े?
ये दोनों के लिए पढ़ें। आमतौर पर हर बच्चा या हर किसी से भी आप अपने दोस्त से बोलोगे तो वो यही बोलेगा, तू ना मेंस और एडवांस दोनों के लिए पढ़ या फिर एडवांस के लिए पढ़। लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूं बेटा, ये डिसीजन लेने से पहले आप जहां भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन में पढ़ रहे हो या ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, पहले आप अपने मार्क्स देखो, टेस्ट में आपके मार्क्स आ कैसे रहे। और ईमानदारी के साथ देखो, अगर आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हो तो उसमें चीटिंग नहीं करना है बेटा, बिल्कुल चीटिंग नहीं करना है। अगर आपके मार्क्स टेस्ट में 10% से कम ही आ रहे हैं, जेई एडवांस के लिए बोल रहा हूं मैं, जेई एडवांस के लिए, जो वो जेई एडवांस का पेपर जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होते हैं, वो जेई एडवांस का पेपर जिसमें पैराग्राफ भी आता है, वो जेई एडवांस का पेपर जिसमें इंटीजर टाइप भी होता है, जो प्योरली जेई एडवांस का पेपर होता है, जो कि ऑनलाइन में पीडब्ल्यू से हम लोग भी कराते हैं और सभी लोग करवाते हैं। अगर उस पेपर में तेरे 10 से 12% से कम मार्क्स आ रहे हैं, या 15% भी मान ले तू, 15% से कम मार्क्स आ रहे हैं, तो बेटा तू मेंस पे ज्यादा फोकस कर, क्योंकि मेंस का पेपर बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। मेंस का पेपर बहुत ही आसान है। मेंस का पेपर ऑलमोस्ट सिर्फ फॉर्मूला बेस होता है। 25 में से 20 सवाल तुझे बहुत ही आसान देखने के लिए मिलेंगे और बहुत ही फॉर्मूला ओरिएंटेड देखने के लिए मिलेंगे। पहले तू वो कर, वरना फिर तो बाद में बोलेगा कि सर जेईई मेंस बंद दे दिया और मेरी परसेंटाइल जो आ रही है मैं एडवांस के लिए पढ़ता रह गया। कह रहे मैं भारी भारी सवाल कर रहा हूं, लंबे लंबे चौड़े चौड़े खूब सवाल कर रहा हूं, एक एक दो दो पेज के सवाल कर रहा हूं, उनको बैठ के डट रहा हूं, ठीक है, और बाद में पता चला मेरी परसेंटाइल आई भैया 60 परसेंटाइल। ना मैं मेंस के लायक रहा, ना मैं एडवांस के लायक रहा। एडवांस ने तो बुलाया नहीं, एडवांस वाले तो भैया 90 91 परसेंटाइल से ऊपर वालों को अलाउ करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, सही बात बोल रहा हूं मैं। हर साल ऐसा होता है बेटा, हर साल ऐसा। अगर ऐसा कोई बच्चा है तो नीचे बात कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हर साल ऐसा होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको करनी मेंस की चाहिए थी और वो जबरदस्ती लगे रहते हैं, एक एक सवाल में 2-2 4-4 घंटे का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और पता चला ना मेंस निकला ना एडवांस निकला। लेकिन कोई अपने आप को कम नहीं समझता। आप कैसे पता करोगे कि आप वो बच्चे हो या नहीं हो? आप पता करोगे अपने मार्क्स देख के। अगर आपके मार्क्स 10% से कम आ रहे हैं ओवरऑल, तो बेटा मेंस ओरिएंटेड होकर पढ़ाई करो। सबसे पहले मेंस निकालो आप, सबसे पहले 95 परसेंटाइल के अंदर आओ आप, सबसे पहले 96, 97, 98, 99 परसेंटाइल के अंदर आओ आप। उसके बाद अपने आप को प्रूव करना एडवांस के लिए। पहले अब तू से सिक्योर हो जा, पहले तू 98, 99 में तो आ। पहले तो सिंपल छोड़ फॉर्मूला में सवाल तो कर, क्योंकि जेईई मेंस का पेपर तू उठा के देख ले, जो तुमने 11th क्लास के पेपर भी देखा होंगे, कितने आसान आते हैं फॉर्मूला में सवाल, डायरेक्टली प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आते हैं, एकदम सेम उसी पैटर्न पर सवाल आ रहे हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको जेईई मेंस के जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को 2 से 3 बार लगाने हैं बेटा। एक बहुत बड़ा सवाल लेके बैठ जाओ और 1 घंटे तक उसी सवाल के साथ लड़ते रहो। उससे बढ़िया है 1 घंटे में तू 50 सवाल कर, 1 घंटे में तू 40 सवाल कर, जेईई मेंस के सवाल कर, बार बार कर। रफ कॉपी पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर। मैं फिजिक्स के ओरिएंटेड बात कर रहा हूं बेटा, केमिस्ट्री और मैथ्स के ओरिएंटेड बात नहीं कर रहा हूं। रफ कॉपी पे खूब जो है फॉर्मूला की प्रैक्टिस कर, ताकि एग्जाम में तू फॉर्मूला ना भूले। हर एक चीज का फॉर्मूला, हर बेसिक फंडामेंटल सवाल, बेसिक अपना बिल्कुल क्लियर रख। ठीक है सर। तुम में से कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके परसेंट एग्जाम में, टेस्ट में 15 से 40 के बीच में आ रहे होंगे, तो मैं उन्हें बोलूंगा बेटा अगर आप 15 से 40 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं, मैंने कहा ठीक है, तो इसका मतलब आपके अंदर काबिलियत तो है, आप एडवांस निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन आपको मेंस को भी फोकस करके चलना है। इसका मतलब मेंस और एडवांस दोनों पे आपको फोकस करके चलना है। आरी बात समझ में क्लियर है? ओके, आप एडवांस भी निकाल सकते हो, मेंस भी। तो वो बच्चे एक साथ पढ़े, वो मेंस भी करे, वो एडवांस भी करे। अब किसी कोई बच्चा है, उसके 40% मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में, 30% मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं उसे नहीं बोलूंगा कि तू एडवांस मत कर, बिल्कुल कर एडवांस, सब कुछ कर। फिर तो सब कुछ कर, तू मेंस भी कर, तो एडवांस भी कर। ये जो मैंने मार्क्स बोले ना बेटा, ये एडवांस के लिए मार्क्स बोले मैंने, एडवांस के पेपर में मार्क्स बोले। अरे बात समझ में? ठीक है, तो एडवांस के लिए पढ़ने के लिए क्या करना है? सबसे पहले एचसीबी पूरी की पूरी एचसीबी आप लगाइएगा, पूरी की पूरी एचसीबी आप लगाइएगा, जो आपकी एक्सरसाइज होती है, जितनी ज्यादा से ज्यादा लगा सके। क्यों? क्योंकि उससे हमें थोड़ा सा हमको पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है, उससे हमको पता चलता है सिली मिस्टेक्स कहां कहां होती है, उससे हमको पता चलता है कि डेटा के साथ कैसे खेलना है। उसके बाद एरोडॉप लगाओ, एरोडॉप के सिलेक्टेड क्वेश्चन लगाओ। सारे क्वेश्चन लगाने के लिए नहीं होते हैं, जो क्वेश्चन आपके सर आपको बोले वो एरोडॉप के क्वेश्चन लगाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जेईई एडवांस के पीवाईक्यू, वो तो आप जरूर लगाओ, भर भर के लगाओ, क्योंकि जेईई एडवांस के पीवाईक्यू आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। वो आपको बताते हैं कि देख हम ऐसे सवाल पूछते हैं, वो आपको बताते हैं कि देख ऐसे मल्टीपल चॉइस के साथ खेलना होता है, देख ऐसे लैंग्वेज के साथ खेलना होता है, देखो ऐसे डेटा हम तुम्हें देंगे, देखो हम यहाँ पे मुश्किल डेटा भी दे सकते हैं कि आप गुणा भाग में फंसो। तो वो बेसिकली आपको हर तरह के जेईई एडवांस के पेपर के लिए कहीं ना कहीं तैयार करते हैं और आपको बताते हैं कि देख हमें ऐसे ऐसे पूछते हैं, तो अपनी प्रिपरेशन इस लायक कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये पता कर। अब कैसे पता करें कि आपकी जेईई एडवांस की प्रिपरेशन ठीक जा रही है नहीं जा रही है?
ये पता करने के लिए एक बार जेईई एडवांस के पीवाईक्यू देखो। अगर आपसे 50% से ज्यादा पीवाईक्यू बन रहे हैं या 50% पीवाईक्यू बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। और अगर आपसे 50 से कम बन रहे हैं तो इसका मतलब बेटा आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। उसको फिर सुधारो, फिर भैया जो कहां कमी रह गई उस कमी को दूर करो। एक बार उन क्वेश्चंस को देखो, ऐसा क्या है जो क्वेश्चन तू नहीं कर पाया, क्या है जो तू नहीं सोच पाया, क्या तूने क्लास छोड़ी थी, क्या तूने जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करी थी, क्या सो गया था क्या क्लास में। इन बातों का बेटा विशेष ध्यान दीजिएगा। हमारी बात समझ में। और ऐसे बच्चे जो टेस्ट में 50% से ज्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं, हमारी बात समझ में, ऐसे बच्चे जो टेस्ट में 50%, एडवांस के टेस्ट में 50% से ज्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन श्योर शॉट है बेटा। अगर वो ईमानदारी के साथ 50% से ज्यादा सिलेक्शन लेके आ रहे हैं, ईमानदारी के साथ बिना चीटिंग के, तो यस उनकी गारंटी है, 99% पॉसिबिलिटी है और गारंटी है कि वो जेईई एडवांस में सेलेक्ट हो जाएंगे। वो अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही जारी रखें, लेकिन वो उनसे मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा मेंस के पेपर भी आप देते रहिए। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कुछ बच्चे एडवांस में तो अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन मेंस में कुछ गड़बड़ कर देते हैं। अरिवासन में वो बच्चे अपना जो है मेंस और एडवांस दोनों पे फोकस करें और एडवांस की प्रिपरेशन अपनी ऐसी ही जारी रखें। वो एचसीबी पूरी लगाएं, एरोडॉप भी ऑलमोस्ट जितने सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो भी सारे लगाएं, जेईई एडवांस के पीवाईक्यू भी लगाएं। आरी बात समझ में क्लियर है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इशू होता है जिसका नाम होता है 11th का बैकलॉग। ये बहुत परेशान करता है बच्चों को। मैं भी पढ़ा रहा हूं लक्ष्य बैच में, हमारे बच्चे भी परेशान रहते हैं कभी कभी बीच में कि सर हमारा तो 11th का बैकलॉग है, अब हम क्या होगा। सबसे पहली बात, क्या 11th का बैकलॉग है तो बिना 11 के बैकलॉग क्लियर किए क्या हम सेलेक्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते बेटा। खत्म करना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है, करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हमारी बात समझ में। क्योंकि भाई साहब अगर 50-50 मान के चलूं यार, ठीक है, तो अगर तू जेईई मेंस का पेपर ही ले ले पहले, तो जेईई मेंस के पेपर में अगर तू बात करो 25 सवाल आ रहे हैं तो 25 में से 12 से 13 सवाल तो 11 क्लास के। पहले तो जेईई मेंस का पेपर दोगे और एडवांस में भी 50% तक पेपर आ जाता है यहां से, तो बैकलॉग तो कवर करना पड़ेगा, बिना कवर किए नहीं कर सकते, नहीं छोड़ सकते। अब बात है सर कैसे कवर करें, कब कवर करें। मैंने कहा देख, अगर तू ये सोच के बैठा है कि मैं यहां पे कवर करूंगा 45 दिन के फिर, तो भैया तो फिर नहीं हो पाएगा। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, पिछले साल भी ऐसी हुआ था, उससे पिछले साल भी ऐसा हुआ था। बहुत सारे बच्चे सोचते थे सर वो जो दिसंबर में होगा ना तब कर लेंगे बैकलॉग कवर। बेटा आपको ऐसा लगता है लेकिन तब नहीं होता है, तब आपके ऊपर और अलग तरह का प्रेशर होता है। आपकी 12th इकट्ठी हो गई होती है, आपको बोर्ड पे भी ध्यान देना होता है। एक आप पहली बार एग्जामिनेशन देने जाओगे, जेईई मेंस का पेपर पहली बार देने जाओगे, पहली बार है आप इतना बड़ा कंपटीशन फेस करने जाओगे, इतना बड़ा कंपटीशन पहली बार फेस करने जाओगे आप, तो उसमें भी काफी सारे बच्चे वहां पर पैनिक रहते हैं, परेशान रहते हैं। उस मेंटल प्रेशर में इस बात की गारंटी नहीं है, और मैं तो कह रहा हूं नहीं हो पाता है इस टाइम पर। आपको अगर करना है तो आपको यहीं पर करना है बेटा, यहीं पे करना है, यहां पे अपना बेस्ट करो। कम से कम इतना तो कर ले कि 70-80% तक तू यहां पे कवर कर ले, ताकि 20-30% बच गया वो तू इस 45 दिन में करके ले जाए। आगे बात समझ में। सर ये हम कैसे करें सर 70-80% इस दौरान? संडे का यूटिलाइजेशन करो। बस एक तू ऐसे समझ ले तेरे पास 7-8 महीने पूरी जान लगा दे, संडे वनडे छोड़ कुछ टाइम के लिए, ठीक है। संडे पे अपना टाइम निकालो, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से चैप्टर के तुम्हारे बैकलॉग। अब ये नहीं कि हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे 2 महीने तक, फिर नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने टाइम को समझो, टाइम की वक्त की कीमत समझो। आप देखो कौन कौन से चैप्टर्स आपका ऐसा है जो वीक रह गया है। सर इसकी सर 11 की प्रिपरेशन कैसे करें? वो प्रिपरेशन करो अगर आप किसी ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो तो आपके टेस्ट में जो मार्क्स, टेस्ट में जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उसके हिसाब से पढ़ लो। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो पहले आप इंडिपेंडेंट चैप्टर से शुरुआत करो। इंडिपेंडेंट चैप्टर मतलब जिन चैप्टर में बहुत अलग ही चैप्टर है, जैसे तेरा थर्मल प्रॉपर्टी वाला हो गया, हीट वाला पोर्शन हो गया, बिल्कुल अलग है, पहले उसे निपटा। उसके बाद जैसे केटीजी थर्मोडायनेमिक्स हो गया, उसको निपटा, वो बिल्कुल अलग है। इलास्टिसिटी निपटा, उसको बिल्कुल अलग है। ग्रेविटेशन निपटा दे चाहे तो, उसको अलग है। आरी बात समझ में। एरर हटा, वो एरर को निपटा ले, वो भी अलग है। ये जो इंडिपेंडेंट चैप्टर है छोटे छोटे जो कि बहुत स्कोरिंग होती है, हाई स्कोरिंग होती है, पहले आप इसको निपटाओ। उसके बाद फिर आप बड़े बड़े चैप्टर की तरफ जाओ, जैसे आपका फ्लूइड हो गया, न्यूटन ऑफ मोशन हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, और इनके भी सिलेक्टेड आर्टिकल पकड़ो। अरे बात जैसे सेंटर ऑफ मास है, भाई आज हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, एक टारगेट बना, आज हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम सेंटर ऑफ मास में केवल लोकेशन निकालना सीखेंगे और केवल कोलिजन के सवाल खींचेंगे, बस खत्म। तूने इतना कर लिया, तेरा 50% सेंटर ऑफ मास खत्म हो गया। अरे बात समझे। एक दिन तू डिसाइड कर ले कि सेंटर ऑफ मास में आज केवल और केवल हम केवल मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, हो गया काम। उसी प्रकार से रोटेशन को डिवाइड कर ले, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये नहीं कि सारा रोटेशन एक साथ पढ़ूंगा, तू सोच दे भैया आज रोटेशन में केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ूंगा, बस खत्म, और लगा दे टिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट। और एक दिन सर आज फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन पढ़ूंगा, टॉर बराबर आई अल्फा लगाना सीखूंगा, बस।
फिर किसी दिन बोले आज केवल वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना सीखूंगा फिक्स एक्सिस रोटेशन में। ऐसे आपको छोटे छोटे टारगेट बनाने पड़ेंगे, और ये छोटे छोटे टारगेट बनाने के लिए सबसे ज्यादा आपके लिए जो हेल्पफुल होगा वो होगा यूट्यूब पे वन शॉट सेशन। ऑलमोस्ट हर चैप्टर के मैंने भी वन शॉट सेशन ले रखे हैं, आप वहां से जा सकते हैं और वहां पे जाके बढ़िया तरीके से आप अटेंड कर सकते हो। हर बहुत सारे बच्चे होते हैं हर साल वहां से अपना बैकलॉग कवर करते हैं और धांसू लेवल के फिजिक्स अपनी वहां से कर लेते हैं। आरी बात सामने, लेकिन करना तो पड़ेगा बेटा, करना तो पड़ेगा। और एक चीज और बोलूंगा बेटा, इस लाइन को जरूर लिख लेना जो मैं बोलने वाला हूं, किसी भी चैप्टर को बिल्कुल ब्लैंक मत छोड़ना, तो बिल्कुल ब्लैंक मत छोड़ना। अगर आप में से किसी बच्चे को फ्लूइड मैकेनिक्स से डर लगता है कि मेरे को फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं आती, मैं उसको छोड़ के जाऊंगा जेईई मेंस के पेपर में, ना, बिल्कुल गलती मत करना। क्योंकि जेईई मेंस का जो पेपर आता है, सबसे पहले जो जेईई मेंस का पेपर होता है मेरे भाई, वो पेपर बहुत ही प्रेडिक्टेबल होता है, वो पेपर बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड होता है। क्या पता किस चैप्टर से कौन सा आसान सवाल आए, तू फ्लूइड मैकेनिक्स छोड़ के चला गया और बाद में चला गया कि फ्लूइड का एक सिंपल सा सवाल आ गया 2s/r पर, खत्म कहानी। हाइट इन कैपिलरी पे सवाल आ गया 2s cos θ r ρg। तुझे फ्लूइड आती हो ना आती हो, लेकिन तुझे फॉर्मूला पता है, तू सवाल कर लेगा उससे। टर्मिनल वेलोसिटी पे सवाल आ गया, हर साल एक सवाल आता है टर्मिनल वेलोसिटी पर, हर साल एक सवाल आता है टर्मिनल वेलोसिटी पे, कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी होती है, सॉल्व करके आंसर निकालना होता है। इस तरीके से काम करना है। रोटेशन नहीं आता भाई, मन नहीं आता रोटेशन, आप कैसे करूं मैं, तो भाई मोटा मोटा पढ़ के चला जा कि भैया इंक्लाइन प्लेन पर अगर बॉडी को छोड़ेंगे तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जी sin θ अपॉन 1 + i अपॉन mr²। आता ही है सवाल इस पे। आपको ऐसे काम करना है, छोड़ना कोई भी चैप्टर बिल्कुल नहीं है, कोई भी चैप्टर बिल्कुल नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। आरी बात समझ में क्लियर है? ओके चलो ठीक है सर जी। ओके अगला पार्ट, सर जी हमारा 11th का सिलेबस। मैंने कहा ठीक है, अगर बैकलॉग है तो एटलीस्ट इतना कर लेना कि इजी क्वेश्चन आप करके ले जाओ। आरी बात समझ में, मैं कोई भी चैप्टर बिल्कुल ब्लैंक छोड़ के मत जाना, चाहे 11th का हो चाहे 12th का हो। अच्छा, और एक चीज और मैं आपको अच्छी बात बता दूं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 11th का यूज होता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद के जो चैप्टर है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें 11th का कोई यूज नहीं है। कैपेसिटर, उसमें 11th का कोई यूज नहीं है, बस 2-4% पर यूज है, बस खत्म। मैग्नेटिज्म, उसका 11th का कुछ खास यूज नहीं है, उसमें भी थोड़ा सा यूज आता है हल्का सा, वो क्लास में समझ में आ जाएगा तेरे को। ईएमआई में कोई खास यूज नहीं है, अल्टरनेटिंग करंट टोटल अलग है, मॉडर्न फिजिक्स बिल्कुल अलग है, वहां भी 11th का कोई यूज नहीं है। सेमीकंडक्टर, वहां भी 11th का कोई यूज नहीं है, और रे ऑप्टिक्स, वहां भी 11th का कोई यूज नहीं है। मतलब आगे आने वाले जितने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में मुश्किल से 3 या 4% मुश्किल से सवाल जो है तुम्हारे 11th के यूज वाले होंगे। बाकी बिल्कुल फ्रेश आर्टिकल है, फ्रेश चैप्टर। मतलब आज से ही अगर तू शुरुआत कर दे तो इसका मतलब तेरा आगे आने वाला जो 12th है वो तू बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर सकता है। आगे मेरी बात समझ में क्लियर है? इसके अलावा यस, आपको बोर्ड पे भी ध्यान देना है। अब बोर्ड के लिए क्या करना है, बोर्ड के लिए आई विल सजेस्ट कि कोई पीवाईक्यू जो आपकी आती है बोर्ड की, वो अरेंज कर लो 10 साल की। और जो चैप्टर आप कर, देख कोई भी बच्चा जो सेलेक्ट होके गया ना, तो उससे पूछना, 99% बच्चे आपको यही बात बोलेंगे कि अगर आप बढ़िया तरीके से एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या जेईई मेंस प्लस एडवांस दोनों की प्रिपरेशन एक साथ क्लास में कर रहे हो, या आप सारी क्लासेस ऑनलाइन बढ़िया तरीके से अटेंड कर रहे हो, तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत बोर्ड में नहीं पड़ेगी। ये बात सच है। आप किसी भी बच्चे से पूछ लेना, इक्का दुक्का कोई एग्जाम्पल हो गया कि उसकी मार्किंग ही खराब हो गई, उसमें बच्चे की भी गलती नहीं थी, ठीक है, तो भैया कुछ नहीं कह सकते उस चीज को लेके। लेकिन अगर आप लाइव क्लास, जैसे हम अपने बैचेस के बारे में बात करें, हमारे जो है जैसे लक्ष्य बैच चल रहे हैं, अगर आप लक्ष्य बैच की सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, ठीक है, या आप कहीं ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, विद्यापीठ में पढ़ रहे हो, कहीं आप सारी क्लास अगर अटेंड कर रहे हो, तो बेटा आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी मैथ्स आपकी वहीं से कवर हो जाती है। दैट इज सफिशिएंट। बस आपको जो 2 ऑप्शनल आपके सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी इंग्लिश है या जो भी है, उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। लेकिन फिर भी आई विल सजेस्ट कि आप एक बार पीवाईक्यू की बुक जरूर ले लीजिएगा बोर्ड की, जो आपको बताएगी कि हमने पिछले 10 साल में ऐसे सवाल पूछे, तब आप वहां से बेहतर तरीके से देख पाओगे। और उन सवालों को पढ़ते रहो, उन सवालों को पढ़ते रहो और लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहो। हमारी बात समझ में, इस प्रकार से आप अपने पीवाईक्यू की जो है बोर्ड के पीवाईक्यू बोर्ड के माध्यम से आप अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन कर पा। लिखने की हैबिट डालो, थोड़ी सी लिखने की हैबिट डालो, ठीक है, कि वहां पे अब पता कैसे चलेगा, लिखना कैसे, पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो तुम्हें पीवाईक्यू से बहुत पता चल जाएगा। पीवाईक्यू बुक ले लीजिएगा, फिर पीडीएफ मिल जाती है यार, तू इसमें माहिर है यार, डाउनलोड कर लेगा इधर उधर से कहीं ना कहीं से, ठीक है, वहीं से तो चेक कर लेना, फिर वहां से तेरे को आइडिया मिल जाएगा कि भैया। और हाँ, पिछली अभी आजकल तो जो है 12th का पेपर में भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, वो तो हम वैसी क्लास के दम पे कर लेते हैं उनको। लेकिन फिर भी आई विल सजेस्ट कि पीवाईक्यू बुक ले लीजिएगा, कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेना, और वहां से एक बार देखना कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और सॉल्यूशन में किस प्रकार से आपके आंसर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये एक बार जरूर देखिएगा। और ये कैसे पता चलेगा, जब आप पढ़ोगे। लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपकी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं जाएगी, आप हफ्ते में किसी एक दिन भी लेके बैठ जाओगे ना, आपका काम हो जाएगा। आरी बात समझ में, ठीक है। तो बेटा ये है सारी बातें, इसके बाद सारे डिसीजन आपको टेस्ट मार्क्स से लेने हैं। फिर भी आई विल सजेस्ट, अगर कोई बच्चा मेंस और एडवांस दोनों की प्रिपरेशन कर रहा है, जेईई एडवांस के पीवाईक्यू भी लगाने हैं, जेईई मेंस के पीवाईक्यू भी लगाने हैं, एचसीबी लगानी है, एरोडोपिक सिलेक्टेड क्वेश्चन, और जो आपके मॉड्यूल है
ठीक, वो भी आपको डेफिनेटली लगाने हैं। ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा से ज्यादा तू कर सकता है बेटा, उतना ज्यादा से ज्यादा करो और कोशिश करो इसको फोड़ने की, क्योंकि जब आप इसको फोड़ दोगे, ये वाला पेपर जब आप फोड़ दोगे बेटा, तभी उसके बाद जो है आप एडवांस के लिए टेंशन फ्री होकर पढ़ पाओगे। और यहां से यहां तक के लिए आपके पास 110 दिन हो गए, जो कि काफी होते हैं बढ़िया तरीके से फोड़ने के लिए, क्योंकि इस दौरान क्लास में तो तुम सारा ही पढ़ो। अब 12th में हो तो 12th में ये नहीं कहोगे नहीं मैं तो मेंस लेवल का पढ़ूंगा, नहीं, क्लास में तो मास्टर एडवांस लेवल का पढ़ा रहा है, एडवांस लेवल का पढ़, उससे बहुत सारे फायदे होते हैं, उससे तेरा दिमाग खुलेगा। अरे बात होगी, इससे तेरा दिमाग खुलेगा, क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन देखेगा तो तू अच्छा ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो ये क्लास में तो आप वही पढ़ो। लेकिन आप जो टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट के आधार पर, आपके टेस्ट के मार्क्स के आधार पर आप अपनी सेल्फ स्टडी डिसाइड करो कि आप किस जगह पर हो। मैं ये नहीं चाहता कि आप में से एक भी बच्चा ऐसा हो जो भाई साहब परसेंटाइल ला रहा है 40-50%, मतलब उसकी मार्क्स आ रहे हैं उसको 2-4%, और वो इंप्रूव करके यहां पहले यहां फोड़ सकता था, लेकिन यहां फोड़ने के बजाय वो यहां करा। मेरा पॉइंट ये था बस। आरी बात समझ में क्लियर है? बस ये इसके बाद जो है, जैसे आपका ये वाला फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा, इसमें आपने फोड़ दिया, फिर तो एडवांस की प्रिपरेशन करना बढ़िया तरीके से, और उसी के बाद फिर आपका ये भी कवर हो जाएगा। इसकी टेंशन फिर नहीं रहेगी। देख, यहां तक तूने फिजिक्स केमिस्ट्री में तूने अच्छा कर लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री में तूने अच्छा कर लिया, उसके बाद जनवरी से बोर्ड के बीच में तुझे तकरीबन 20-25 दिन मिल जाएंगे, मिल जाते हैं। फरवरी मिड में पेपर है, कि आप कब कहेंगे मार्च में पेपर होता है, तो उस दौरान वो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन 8 से 10 दिन के अंदर हो जाती है, अगर तू बढ़िया तरीके से पढ़ लेगा तो। अरे बात समझ में? 10 दिन सफिशिएंट होते हैं। अरे 20 दिन मान ले यार, बहुत होते हैं 20 दिन तो, ठीक है। रोजाना 4-4 3-3 घंटा पड़ेगा तो भी उससे काम हो जाएगा। तब आपकी लाइव क्लास भी नहीं रहेगी, तब आपकी क्लासेस भी नहीं रहेगी, तो मेंटली भी तू फ्री रहेगा। लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले अपना 12th का सिलेबस हर लेवल का, चाहे मेंस हो या एडवांस हो, हर लेवल का अच्छे तरीके से करके रखना बेटा। अरे बात समझ में? और 11th का कम से कम 70-80% भी कंप्लीट करके रखना, तभी तो यहां पर मेंटल फ्री रहेगा। और जब मेंटल फ्री रहेगा तो इन 45 दिनों में तो मेंस की प्रिपरेशन कर पाएगा, तो बोर्ड की प्रिपरेशन कर पाएगा, और साइड बाय साइड तो एडवांस की भी प्रिपरेशन कर पाएगा। क्लियर है? इसके बाद जो है बेटा, कुछ बच्चे जो हमारे ड्रॉपर वाले हैं, आई होप ड्रॉपर वाले बच्चे लगे पड़े होंगे, पागलों की तरह से मेहनत कर रहे होंगे। मैं उन्हें बोलूंगा आपके लिए इस साल एक एडवांटेज ये रहेगा कि बोर्ड नहीं देना है आपको, वो पिछले साल आप देके आ चुके हो। इसका मतलब जो पढ़ाई बीच में रुक जाती है कुछ बोर्ड की वजह से कुछ बच्चों की, वो आपके साथ नहीं होगा। तो आपसे तो मैं बोलूंगा भैया, तुम्हारा तो सीधा टारगेट होना चाहिए कि दिसंबर लास्ट तक 200 दिन मिल रहे हैं, 200 दिन मिल रहे हैं हमको, या फिर कुछ बैचेस में सिलेबस जनवरी में कंप्लीट होता है, ठीक है। मैं दिसंबर अगर आइडियल केस मानूं तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि सर दिसंबर तक 200 दिन में बढ़िया तरीके से दिन रात एक कर दे तू यहां पर। अभी के लिए तू मेंस और एडवांस दोनों के लिए पढ़ो, मेंस और एडवांस दोनों के लिए पढ़ो, बिल्कुल दोनों के लिए पढ़ो। और दिसंबर तक आप पूरी कोशिश करो मेरे भाई, दिसंबर तक आप पूरी कोशिश करो अच्छे तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करने की। फिर भी अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसके टेस्ट में मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं, 2, 5, 6, 7, 8% आ रहे हैं, तो यस, वो बच्चा भी मेंस ओरिएंटेड हो गए। सबसे पहले अपनी लाइफ को सिक्योर कर लो बेटा, क्योंकि एक अटेम्प्ट तू ले चुका है, दूसरा अटेम्प्ट तू नहीं लेगा। इसी साल अपन को कॉलेज में जाना है। तो आप में से कोई बच्चा ऐसा जिसके मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं, 10% से भी मार्क्स कम आ रहे हैं, तो मैं उसे बोलूंगा बेटा पहले तू 99 परसेंटाइल में आ जा, 98 परसेंटाइल में पहले तू आ जा। उसके लिए जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट तेरे को फोड़ना पड़ेगा। उसके लिए बढ़िया तरीके से तू यहां मेहनत कर, और भैया भर भर के तू सवाल लगा। आरी बात समझ में? दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। बस मेरी इन बातों का प्लीज ध्यान दीजिएगा, किसी मेरी आधी अधूरी बात को मत सुनिएगा, पूरी बात को सुनिएगा, ठीक है। जो भी मैं कह रहा हूं आपके बेटरमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए कह रहा हूं, ठीक है। मिलते हैं फिर आगे किसी वीडियो में। अगर समझ में आ गई हो सारी बात तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और कद्दू गैंग मचा दो नीचे, और मुझे प्रॉमिस करो सारे बच्चे कि यस सर, हम प्रॉमिस करते हैं कि अगले 6 महीने पूरी जान लगा देंगे, पूरी मेहनत करेंगे। और नीचे कमेंट करो सारे के सारे बच्चे। फिर मिलते हैं जल्दी, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।